वेलकम टू एग्ज़ाम नाउ। आज जो क्लास चलने वाली है वो है जीके क्वेश्चन से जुड़ी। जीके क्वेश्चन से जुड़ी क्लासेस हमेशा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे हमेशा मिलती रहेगी। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं कैसे? तो इसका आंसर है, पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति के कारण होते हैं। तो इसका आंसर है ए। तो हमारा क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी पर कौन है? तो सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी पर बृहस्पति ग्रह है। इसका आंसर है ए, बृहस्पति। तो हमारा तीसरा सवाल है कि पृथ्वी पर सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी पे सबसे छोटा ग्रह बुध है। बुध पृथ्वी पे सबसे छोटा ग्रह है। तो इसका आंसर है सी। तो बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो अगुलहास धारा जो है आपको हिंद महासागर में बनती है। तो इसका आंसर है हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो हम बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ जिसका बना होता है वो क्या है? तो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जो बना होता है करोड़, वो बना होता है लोहा और निकेल का। तो इसका आंसर है लोहा और निकेल। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है, मैंगनीज के उत्पाद में भारत का दूसरा स्थान है। तो प्रथम देश कौन सा है? मैंगनीज का जो उत्पाद होता है वो भारत दूसरा स्थान पे है। पहला स्थान है रूसी संघ मैंगनीज के उत्पाद के लिए प्रथम माना जाता है। तो इसका आंसर है बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका जो है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो हमारा 9वां क्वेश्चन ये है कि भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डीकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? डीकेन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने डीकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के गदर के समय भारत का जनरल गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है कि भारतीय के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो भारत भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज ने दिया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12वां है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी नर्मदा है। नर्मदा नदी इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड यानी कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो है सेबी संस्था ने स्थापित किया है। तो इसका आंसर है सेबी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो अब बात करते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि कुंडारपुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कुंडारपुर एवं करवार कच्छ
वनस्पति स्थान जो स्थित है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। हमारा 15वां क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजनाओं किस नदी पर बनाई गई थी? तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजनाएं दामोदर नदी पर बनाई गई थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो ये थी हमारी आज की जीके की क्लास। तो चलिए मिलते हैं अगले एक और क्लास में जो आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ आपको नज़र आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू। तो मिलते हैं अगले क्लास में।